बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी कि पिछले एपिसोड में हमने बयान की थी कि कुंचुक शराबस्तन ने फो करके राया को अपने सल्तनत को अपने 5 बेटों में तकसीम की थी। दोस्तों, मौलवी हशमतुल्लाह खान अपनी किताब तारीख़ जम्मू और कश्मीर में लिखते हैं कि उन्होंने ये फैसला कुछ सही नहीं किया था। दरअसल हुआ यूँ था कि पहले उन्होंने अपने 2 बड़े बेटों के बीच में ये हुकूमत तकसीम की थी, लेकिन उन तीनों छोटे भाइयों ने भी उनको देकर हुकूमत का नशा चढ़ गया और खुद मुख्तारी का भी नशा चढ़ गया और उन्होंने अपने वालिद से भी मुतालबा किया। तो बहरहाल जो भी हो, या उनके वालिद गिरामी के वजूद में यानी कि कुंचुक शराबस्तन के वजूद में या उनके मरने के बाद फोकर का हिस्सा 5 हिस्सों में, फोकर का जो हुकूमत है 5 हिस्सों में बंट गया। इस तकसीम के बाद हुकूमत फोकर पहले की तरह इतना मजबूत नहीं रहा। अब इसका खामियाजा वहां के हुक्मरानों और साथ ही साथ आम लोगों को सिंगे नमग्याल के हमले के शक्ल में जल्द ही उठाना पड़ा। दोस्तों, इस बंटवारे का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी किया है, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस बंटवारे के चलते फोकर में गेलू सिंगे के यहाँ दबला सिंगे पैदा हुआ। दबला सिंगे के 3 बेटे थे, उनके नाम अली मदद चो, रिग्याल बेग और नसीम बेग थे। इसी तरह मूल बेग में कुंचुक रिंचन के यहाँ 3 बेटे हुए, उनके नाम गुरी थम, बोला खान और सुल्तान बेग थे। गुरी थम का लड़का या बेटा रिग्याल दे था। सबसे छोटे बेटे रिग्याल दे चो की औलाद नहीं थी, लेकिन बाद में पैदा हुए और ये सारे मुसलमान हुए थे। जैसे कि तारीख़ चिकतन में बयान हो चुका है दोस्तों कि सिंगे नमग्याल का वालिद जमियांग नमग्याल ने पहले पुरिक पर हमला किया था। पहले उन्होंने बोधखरबू पर हमला किया था और उसके साथ साथ उन्होंने वाखा और मूलबेग पर भी हमला किया था। लेकिन एन उसी वक़्त राजा इस्कर्दो अली शेर खान ने मौका पाते ही, मौके को गनीमत समझते ही उन्होंने डायरेक्ट दारुल हुकूमत यानी कि लेह पर हमला करके उन्होंने लद्दाख की हुकूमत को अपने कब्जे में कर लिया था। तो उस वक़्त जमियांग नमग्याल मजबूरन जल्द ही जल्द फौरन लेह लौटना पड़ा था और वहाँ लेह लौटते ही उनको अली शेर खान ने कैद भी कर लिया था। पूरे पर किए इस अधूरे हमले को अब उनका बेटा राजा सिंगे नमग्याल ने पूरा किया। दोस्तों, इस हमले का पस मंज़र बता दूं तो राजा सुल्तान मलिक यानी कि सूत के राजा ने अपने चाचा यानी कि चिकतन के बादशाह छिरिंग मलिक पर हमला करके छिरिंग मलिक और उनका बेटा शिंखन मलिक दोनों को कत्ल किया था और उनके 2 बेटे यानी कि छोजांग मलिक और आदम मलिक को कैद कर लिया था। लेकिन राजा इस्कर्दो और मुकामी लोगों की मज़ाहमत की वजह से उन्हें जल्द से जल्द कैद से रिहा भी करना पड़ा था। वहाँ सिंगे नमग्याल मौके की तलाश में था। हालांकि ये सारे हमले हो रहे थे, या इस हमले के बाद भी काचो सिकंदर का कहना है कि चिकतन के मुकामी लोगों ने बहुत सारे खतूत भेजे राजा सिंगे नमग्याल को, लेकिन कहते हैं कि उस वक़्त राजा सिंगे नमग्याल अपने मजहबी उमूर में मशगूल था और उन्होंने इस खतूत पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हुकूमत फोकर का बंटवारा हुआ तब उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका था और उन्होंने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अब अपने रिश्तेदार छिरिंग मलिक पर हुए उस हमले को बहाना बनाते हुए उन्होंने पुरिक पर चढ़ाई कर ली। दोस्तों, बोधखरबू और चिकतन दोनों के मुकामी लोगों ने उनका खैर मकदम किया और चिकतन के राजा आदम मलिक ने तो उनका बहुत ही बड़ी अच्छे तरह से इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया। जब उन्होंने वाखा पर चढ़ाई किया तो वाखा तो एक ही गांव था, उस पर एक ही बादशाह हुकूमत कर रहा था जिनका नाम था रिग्याल देचो। रिग्याल देचो राजा सिंगे नमग्याल के उस अजीम फौज को देकर तस्लीम हुआ, लेकिन मूलबेग और फोकर के राजा इन दोनों ने ऐसा काम नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने डर कर राजा के खिलाफ मुकाबला करने का फैसला किया। मूलबेग में उस वक्त गुरी थम और फोकर में उस वक्त दबला सिंगे राजा थे, राज कर रहे थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर अब राजा सिंगे नमग्याल के खिलाफ फौजी जमा किया, इकट्ठा किया और लड़ने का मंसूबा किया। दोस्तों, राजा गुरी थम के 2 छोटे भाई थे और राजा दबला सिंगे के 3 दिलेर बेटे थे। दोस्तों, देखा जाए तो लद्दाखी फौज के मुकाबले में मूलबेग और फोकर के फौज ना के बराबर थी, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला करने का फैसला किया और जंग का मैदान बना मूलबेग। मूलबेग में एक घमासान की जंग हुई, लेकिन सिंगे नमग्याल के पास आदमी की बहुत सारी तादाद थी और इस जंग में गुरी थम उनके 2 छोटे भाई और दबला सिंगे के 3 बेटे जानबाग हुए और दबला सिंगे को असीर कर लिया गया।
दोस्तों राजा सिंघे नमग्याल यहीं पे नहीं रुकते हैं, बल्कि आगे फिर से चढ़ाई करने की, आगे फिर से हमला करने की वो मंसूबा बनाते हैं। आगे की कहानी आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। फिलहाल यहीं पे आपसे इजाज़त लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।